जी कैसर भाई, बिला तखीर शुरू करें। एक दोस्त जी, हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं ये कौन है। मैं इनको लेता हूँ। श्योर। जी एसबी साहब, अपना तारुफ करवाएं, इंट्रोडक्शन कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो प्लीज़ हमें कन्विंस करें उसके ऊपर। हाँ सर, मैं वो हिंदू धर्म से ही हूँ। ठीक है, पर जी, अभी मैं थोड़ा वो इस्लाम और बाकी सब भी स्टडी कर रहा हूँ। तो सर जी, मैंने ये बहुत आपका एक्स मुस्लिम ये चैनल फैनल ये सब देखा है मैंने। तो ये जी, लोग एक चीज बार बार लाते हैं जो मैं डिसएग्री करता हूँ इन लोगों से। हुँ, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म ये बहुत बढ़िया है, और ये हुँ, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी लेके चलते हैं। जैसे वो स्लेवरी के बारे में वो लोग बोल रहे थे कि देखिए जी, स्लेवरी इतना ऑब्वियस इविल है। पर सर मैंने वो स्लेवर के बारे में वो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ाई किया। सर वो जी, 18th सेंचुरी के पहले कोई एक जर्नलिस्ट हो, ह्यूमनिस्ट हो, फिलोसोफर हो, बड़े बड़े मतलब जैसे पेट्रार्क जिसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाता है, या सर आपका जैसे फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक, ये सबको तो मतलब स्लेवरी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थे। ये तो बहुत लोग खुद ही स्लेवरी प्रैक्टिस करते थे या शिप्स में आपका इन्वेस्ट करते थे, जो स्लेव ट्रेड में ये करते थे, मतलब इन्वॉल्व थे। तो सर ये जो रैशनलिज्म और जो ह्यूमनिज्म है, ये भी तो सर मतलब कुछ ए नहीं है ना, कंसिस्टेंट नहीं है ना। जैसे 18th सेंचुरी के बाद भी अगर कुछ वोल्टेयर हो या मॉन्टेस्क्यू हो, ये सब भी बोले कि यूरोपियंस को स्लेव बनाना ठीक नहीं है, पर अफ्रीकन हुँ, जो है उन लोगों को स्लेव बनाना ठीक है। और ये तो सर बहुत मशहूर मशहूर फिलोसोफर थे, मशहूर मशहूर शब्द, मतलब इन लोगों से ही तो मतलब ये लोग फादर है ना, इन लोगों को सब फादर ऑफ ह्यूमनिज्म रैशनलिज्म ये सब बोलते। तो सर ये बात मुझे सिर्फ बोलनी थी और यही बस। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक आपका, यू। आपने आके यहाँ पे कमेंट ठीक दिया। है सर। हमारे साथ एक ठीक है एथेइस्ट सर। दोस्त जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनको भी हम स्ट्रीम में लेते हैं। जी अल्फा साहब, हेलो, आवाज़ आ रही है? एसपी साहब, अगर हेलो। आपको बुरा ना लगे तो काइंडली अगर आप स्ट्रीम छोड़ ठीक दीजिए ठीक, ताकि और एकदम लोग एकदम जॉइन करना ताकि एकदम। चाह रहे दूसरों हैं को भी तो। ठीक, जगह बचे। थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो सर। जी, जी अल्फा साहब, हाँ अगर सर। आपको आवाज़ आ रही है तो तो जी वेलकम। मैं ऑब्वियसली एथिज्म को के बारे में कुछ बात करना चाहता था। तो जी, जी, ज़रूर। तो मैं कहता हूँ कि मतलब जो थीज्म जो है आप लोग जो मानते हैं वो मतलब दो चीज, हुँ, मतलब आपका जो बेसिस है उसमें आप ये मानते हैं कि दो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। एक जो हुँ, बनाने वाला है और एक जो उसने जो बनाया हुआ है, मतलब एक अनक्रिएटेड चीज और एक क्रिएटेड चीज। तो मैं हुँ, कहता हूँ कि जो बनाने वाला है अनक्रिएटेड चीज है उसके ऊपर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो गलत होगा कि उसको किसने बनाया है, वो किससे कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है। हुँ, पर क्रिएटेड चीज जो होता है, जो मतलब जो चीज बनाया गया है, तो उनका तो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। तो जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन वैलिड है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स को आप मान रहे हैं कि बनाया गया है, तो सर मतलब किस हर किस एक चीज़ चीज जो को बना। हाँ किस चीज़ को बनाया गया हम मान रहे हैं? ना, मतलब दो चीज होता है ना, तो आप कहते हैं मैं कि एक मैं अनक्रिएटेड। सर मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा ना कि अनक्रिएटिव पे आप बात नहीं करना चाहते। फिर आपने एक और बात कही कि आप मान रहे हैं कि किसी चीज़ को बनाया गया है। मैं सही सुन नहीं पाया, इसलिए मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि हम मानते हैं बनाया गया है? नहीं, मतलब आपका मतलब थीज्म जो है वो इस चीज पर आधारित है कि मतलब एक चीज जो है वो अनक्रिएटेड है और उसने सब कुछ, बाकी सब कुछ बनाया गया है। तो दो चीज एग्जिस्ट करता है, एक अनक्रिएटेड और क्रिएटेड चीज आपके हिसाब से। अच्छा, तो हम ये कहते हैं बिल्कुल कि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन यू आर नो दैट रॉन्ग, सो जी फरमाइए। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि क्रिएटेड चीज के लिए तीन क्वेश्चन एकदम वैलिड होता है, जो कि लाइक क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाई, एंड लाइक कैसे एग्जिस्ट करता है और कहाँ जी, एग्जिस्ट करता है। तो मैं सही। अगर ये कहूँ कि हाँ, तो मतलब आपने एक गेम बनाया है, तो क्यों गेम हुँ, बनाया है आप जानते हैं, क्योंकि आप क्रिएटर है। कैसे बनाया है वो सही। भी आप जानते हैं। अब बात है जी, कि गेम कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इस हिसाब जी, से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर, किसी डिस्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस हिसाब से अगर जाए तो कंप्यूटर के अंदर गेम है, गेम कहाँ पे है, अर्थ पे है, अर्थ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब फ्लैट अर्थ लोग मानते थे तब सोचते थे कि किसी लाइक कछुए के ऊपर था या फिर कोई व्हेल की पीठ पे था। पर अब आज हम पता है कि वो स्पेस फैक्ट में बस फ्लोट कर रहे हैं। तो सही। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका जो मतलब यूनिवर्स आ जाता है। तो मतलब जो फाइनल चीज है, मतलब अब मान लीजिए हुँ, कि एक आप है और एक अनक्रिएटेड चीज है और एक जो क्रिएटेड चीज है, मतलब यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है और जो फाइनल पॉइंट है, 7 लेयर ऑफ स्काई जो कह रहे, जो भी आप कहे, तो वो चीज कहाँ जी। पे एग्जिस्ट करता है। सॉरी, कौन-सी चीज़ कहाँ पे अगर एक्सिस्ट करती है? मतलब जो क्रिएटेड चीज है जो फाइनल पॉइंट पे आ गया ना, मतलब हाँ, समझ लीजिए कि जी, जी। मैंने एक बॉल बनाया है और बॉल के अंदर ये सारी चीज एग्जिस्ट करती है। और एक मैं ठीक है, हूँ अनक्रिएटेड, मैं अनक्रिएटेड हूँ। तो मेरे ऊपर सवाल तो नहीं बनता क्योंकि मैं अनक्रिएटेड हूँ, पर मैंने जिस चीज को सही। बनाया है उस बॉल को, तो वो ठीक कहाँ है। पे एग्जिस्ट करता है। ये सवाल है आपका। मेरा तो एक्चुअली एथिज्म के ऊपर 4 क्वेश्चन है। मैं 4 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। इससे आप ह्यूमनिज़्म साबित करना चाह रहे हैं, एथियज़्म, डार्विनिज़्म, व्हाट एग्ज़ैक्टली आर यू ट्राइंग टू प्रूव? हम्म?
आप क्या ये इससे क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, जो हम आपसे, जो आपने जहमत की है हमें अपने किसी इज़्म पे कन्विंस करने की? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे कौन सा इज़्म आपको ठीक साबित होता है इस क्वेश्चन से? इस हिसाब से एक चीज प्रूव हो रहा है कि मतलब खुदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, यही पता क्यों नहीं नहीं करता। एग्जिस्ट कर सकता? मतलब अगर, तो पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज प्रॉब्लम फेस करेंगे ना आप, अगर दो चीज को मानेंगे कि एक चीज जो ठीक है। क्रिएटेड है उसका अगर एक्सप्लेनेशन ना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अगर आप ठीक। सोच रहे हैं कि उसके लिए जी जी, फरमाइए, कहिए। आपकी आवाज कट गई। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे लिए एक क्वेश्चन वैलिड है कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, कैसे एग्जिस्ट करता हूँ और कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, तो सही। चाहे जो भी, तो एक और जो क्रिएटेड चीज है, इन तीनों क्वेश्चन का सवाल तो उसे देना ही पड़ेगा। तो आप जो फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब मतलब हम सब कुछ एक चीज के अंदर है और वो चीज है, मतलब एक बॉल के अंदर हम सारी चीजें, और बॉल बनाया हुआ चीज है और वही एक चीज एग्जिस्ट करता है, और एक अनक्रिएटेड जिसने बॉल को बनाया है वो एग्जिस्ट करता है। तो मैं जो सही। अनक्रिएटेड है वो किस हिसाब से एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैं ये नहीं पूछ रहा, पर मैं कह रहा हूँ ये बॉल को भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, ये तो प्रॉपर्टी हो गया क्रिएटेड चीज का। ठीक। तो मेरा वो सवाल है कि वेयर डज दिस लाइक जो क्रिएटेड चीज है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब चार फिलोसॉफिकली क्वेश्चन है, स्पीकिंग कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अगर आप उसकी जियो लोकेशन के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वो एक सब्जेक्टिव लेबल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी, आप एक आप सुने, एक बात सुने, मतलब समझ लीजिए कि मैं, आप गेम का ही एग्जांपल ले ले, तो मैंने कहा कि आप गेम है जो आपने बनाया हुआ है, तो क्यों जी और कैसे एग्जिस्ट करता है क्रिएटर को पता है। तो अगर गेम सही। सच में बनाया हुआ चीज है और उसका एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहेंगे, जी तो आपको ये ठीक है। ऑब्वियसली मतलब उससे किसी ना किसी चीज पे एग्जिस्ट करना होगा, मतलब कहीं पे, मतलब जो पहले से ही था, मतलब वो किसके सही। अंदर करता है। अगर, हम्म। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिएटेड चीज कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जो सब कुछ है वो अनक्रिएटेड ही है। बेसिकली बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप, अगर मुझे आपका सवाल ठीक समझ आया है, कि अगर एक चीज़ किसी जगह पे वो एग्जिस्ट कर रही है और उसके अलावा उस कोई और चीज़ उसकी जो अगर उस चीज़ का हिस्सा नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, मतलब एक्चुअली चार क्वेश्चन है और चारों चारों लिंक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये समझ आपका लीजिए पहला यूनिवर्स आपने, पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, जो अगर मुझे ठीक समझ लगा है तो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप तो, मतलब मैं अगर यूनिवर्स के बाहर जा सकता था, जैसे जब फ्लैट अर्थ जी जी। थ्योरी को मानते थे, तो सोचते थे कि अगर आप मतलब दुनिया के कोन पे चले जाएंगे तो वहां से गिर जाएंगे, तो कहाँ जी गिरेंगे इस चीज का उन लोगों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो अगर मैं सही। समझ लीजिए क्रिएटेड चीज के बाहर चले गए, जहाँ पे नॉन मैं एग्जिस्टेंट, इसीलिए कतकलामी की माजरत, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि बेसिकली आपका कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर एक चीज किसी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये जस्ट आपके क्वेश्चन की। हाँ, मतलब एक मतलब ठीक है, क्रिएटेड चीज अनक्रिएटेड। मैं समझ गया आपकी बात। सो से फॉर एग्जांपल के अगर आप दिल्ली में हैं और मुंबई में नहीं हैं, सो कैन वी से कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, द वेरी फैक्ट कि आप मुंबई में नहीं हैं, व्हिच इज टू से कि आप कहीं पे भी नहीं हैं। नहीं नहीं, उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ यार सर जी, मतलब बात है कि मैं आप आपके सवाल जो को है, डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा है, साइंटिफिक आपने एनालिसिस नहीं दिया है, तो मैं फिलोसॉफिकल एनालिसिस का, इंसान हाँ, क्या फिलोसॉफिकली क्या इसको एड्रेस क्या कर सकता है क्या ना, बताया कि आपने, क्या अगर क्या बेस बताया आपने। प्रेमिस, हाँ नहीं, तो बेस प्रेमिस आपकी ये है कि अगर इस दुनिया, इस कायनात के अंदर अगर खुदा नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर वो कहीं भी नहीं है, इसलिए कि जो एग्जिस्टेंस की जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे कोई शख्सियत नहीं है तो ये आपने कैसे उसे इन्फर कर लिया कि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि किस चीज के एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब एक क्रिएटेड चीज अगर एग्जिस्ट करना चाहे तो उसे कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर और मैं, अगर वो आप मान लीजिए, आप फॉर एग्जांपल, मैं अस्यूम करता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा नहीं आपका कौन सा हाँ शहर यार है, खाता था। मैं अस्यूम करता हूं कि आप दिल्ली से हैं और एक साहब जो हैं वो मुंबई में हैं, दिल्ली में नहीं है, तो वेरी फैक्ट कि वो दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम ये कहना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो मुंबई में एग्जिस्ट करते हैं, या ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि चूंकि वो दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करते देयरफॉर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये क्वेश्चन इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि समझ लीजिए कि दिल्ली के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब अल्लाह ने सिर्फ दिल्ली को ही गुड, बनाया है और उसके बाहर कुछ। मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। अब मुझे बताइए कि ये प्रिजम्पशन आप कहाँ से लेके आए हैं कि इस कायनात के अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ, तो मैं एक्चुअली कायनात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप तो इस चीज पे आधारित है ना, जो थीजम की एक अनक्रिएटेड चीज है जो एग्जिस्टेंस में है और उसके तो अलावा कुछ कायनात है एग्जिस्ट ना, नहीं करता था। यूनिवर्स को कहते हैं ना, सुनिए ना, कायनात है वो। लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि एक अनक्रिएटेड चीज फरमाइए। है जो जी जी एग्जिस्टेंस में था, है और रहेगा, और जी। उसने जो, और दूसरी जो चीज एग्जिस्ट करता है वो उसने बनाया हुआ है। समझे आपने, मतलब मुझे हिंदी अच्छे तरह आती नहीं है तो माफ कीजिएगा अगर गलती हो। आप तो हम दूसरी इंग्लिश में चीज, बात कर सकते हैं अगर आप वो बेहतर समझते हैं तो। हाँ, आप मुनासिब समझे तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अरे दोनों ही लैंग्वेज मेरा बहुत अच्छा है नहीं, सच बात है पंजाबी? मैं,
छोड़िए, आपको पता नहीं होगा, मतलब जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ वो आपको पता ठीक नहीं है, होगा। प्लीज जी कैरी ऑन कीजिए आप। हाँ, तो सुनिए सुनिए मेरा सवाल। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज आप मानते हैं जो अनक्रिएटेड चीज है वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में था, और दूसरी चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कायनात है, मैं कह रहा हूँ कि जी क्रिएटेड चीज है। मतलब आप तो समझ लीजिए बॉल को मैं इमेजिन करिए, और उसके अंदर सैकड़ों यूनिवर्स है, और इन यूनिवर्स के अंदर सैकड़ों लाइक स्टार्स प्लैनेट्स जो भी है, पर एक जी फाइनल पॉइंट आएगा जब सिर्फ आप है, मतलब आप एक बंदा जो बनाने वाला है, और दूसरा जो है वो जो चीज को आपने बनाया है वो बॉल, और इन दोनों चीज के खिलाफ अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप समझ रहे हैं कुछ नहीं कि मैं सिर्फ दो ही चीजें। बिल्कुल आपकी आपकी बात को मैं समझ गया हूँ, और इसलिए मैंने आपसे ये मुंबई और दिल्ली वाले सवाल के जरिए मैं आपको इस मंजिल तक लेके आना चाहता था कि अगर कोई चीज आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि अगर ये कायनात, ये यूनिवर्स यही है कि जिसको आप बॉल कह रहे हैं, राइट, उसके अंदर सितारे हैं, जमीन है, चांद है, अदर गैलेक्सीज हैं, हाँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये प्रिजम्पशन आपने क्यों बिल्ड की है कि सिर्फ यही कुछ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब पूरा थीजम तो इस मतलब क्या बताऊँ, लॉजिक के ऊपर है कि एक बनाने वाला एग्जिस्ट करता है और एक बनाया हुआ चीज एग्जिस्ट करता है, और मैं कह रहा हूँ कि हर एक बनाया हुआ चीज को किसी ना किसी के अंदर एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप आप गेम मेरे कंप्यूटर के सवाल का अंदर। आप मेरे सवाल का जवाब काइंडली आप देना चाहेंगे? जी, मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? अगर आपने ये बॉल वगैरह सारा, इससे अगर आपने कायनात मतलब लिया है, देखें ना, दो यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये कायनात जो है बुनियादी तौर पे इसी को आप समझ रहे हैं कि सब कुछ यही है, और दूसरे आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है बस वही है, देयरफॉर इट नेसेसरीली फॉलोज के अगर खुदा एग्जिस्ट करता है तो वो स्पेस के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता होगा, उसके बाहर नहीं हाँ एग्जिस्ट हाँ, कर तो मैं सकता। तो वही वही प्रूव करने जा रहा था। ठीक है, मैं आपसे इसलिए जी मैंने जी, आपसे मैं तो दोनों वही। चीजें पूछी हैं। ठीक हो गया। ये क्यों आपने प्रिज्यूम कर लिया है? डू यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, कि उसकी नेचर आपके नेचर की तरह होगी कि वो एग्जैक्टली जैसे आप किसी एक चीज के अंदर मौजूद होंगे और फिर उस चीज के बाहर कोई चीज वजूद नहीं रख सकती, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, देयरफॉर खुदा का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये समझ के जवाब दीजिएगा, मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया है, क्योंकि आपके जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं आपसे अगला सवाल क्या करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन का? मैंने आपसे एक सवाल फॉलो अप पूछा है ना, कि आपने खुदा की नेचर को कैसे जान लिया कि ये नेसेसरीली फॉलो करे कि अगर एक स्पेस है तो उस खुदा का उस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करना जरूरी है? नहीं नहीं, मैं स्पेस नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग स्पेस और टाइम के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, मैं और अगर स्पेस से मुराद ये जो कायनात की स्पेस नहीं है, आई मीन एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एज अ स्पेस, नॉट जस्ट द स्पेस ऑफ यूनिवर्स, राइट? ये यूनिवर्स भी किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, राइट? ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो किसी चीज के अंदर ही एक्सपैंड कर रहा है, इज एक्सपैंडिंग इनटू समथिंग एल्स। तो मैं उस स्पेस की बात कर रहा हूं कि आपका जो मेन चीज है जो आपने मुझे बताई है वो ये है कि ये नेसेसरी है कि खुदा उस स्पेस के अंदर ही एग्जिस्ट करे, अगर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिरे से ही ऐसा ही है ना? आपको अगर मतलब अलग हिसाब से बताऊं तो क्या मतलब एब्सोल्यूट नथिंग के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्पेस और टाइम के मतलब हिसाब से ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं, पर बात है कि एक पॉइंट आएगा जब सिर्फ क्रिएटेड चीज एग्जिस्ट करेगा और एक अनक्रिएटेड चीज। तो क्रिएटेड हाँ, चीज के एब्सोल्यूट नथिंग के अंदर किस हिसाब से एग्जिस्ट करेगा? मतलब आपने कह दिया कि गेम एग्जिस्ट करता है, और लेकिन मैं पूछ आपने रहा हूँ क्यों, कि कहाँ। मैं आपकी बात में समझ गया, लेकिन आपने क्यों ये अस्यूम कर लिया है कि वो एब्सोल्यूट नथिंग इज एब्सोल्यूट नथिंग एज यू अंडरस्टैंड टू बी एब्सोल्यूट नथिंग? नहीं, मैं तो कभी थिंग मानता ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट नथिंग है, एब्सोल्यूट नथिंग के अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये तो ओके, यही बात मैं बोल रहा हूँ। हियर इज द थिंग कि जब जमीन, कायनात, सिर्फ जमीन नहीं, जब ये सारी बन गई, और इसमें तो हमारा इत्तेफाक है कि ये बन गई, राइट? अब आप उसे कहीं ऑटोमेटिकली बन गई या खुदा ने बनाई, जैसे भी, बट वी अंडरस्टैंड दैट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपकी अपनी लॉजिक अगर आपकी बातें अप्लाई करें तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब जमीन नहीं बनी थी तो उस वक्त फिर एब्सोल्यूट नथिंग ही था। तो अगर वो एब्सोल्यूट नथिंग था तो उसके अंदर ये कायनात कैसे एग्जिस्ट कर रही है? तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझसे कि क्यों मैं तो पूछ कह रहे हैं? रहा मैं हूँ तो कि कहता हूँ कि इसका एक खालिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपकी तो लॉजिक ये है ना कि एब्सोल्यूट नथिंग के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो जब हाँ ये तो मैं तो कायनात कह रहा एग्जिस्टेंस में नहीं हूँ कि थी हाँ तो उस तो वक्त मैं एब्सोल्यूट नथिंग था। बताता हूँ। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही चीज एग्जिस्ट करता है जो हमेशा से एग्जिस्टेंस में था, और वो चीज है अनक्रिएटेड। मतलब ये दो चीज नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब एक बनाने वाला और एक बनाने जो बनाया हुआ चीज है। मैं कह रहा हूँ एक आई ही थिंक चीज एग्जिस्टेंस में। ये तो बड़ी हाँ, जरूरी चीज है कि अगर एक चीज बनी हुई है तो उसके बनाने वाला होगा। एक ही चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है इसमें? मतलब कोई कोशिश दुनिया में चीज आप हम। मुझे बता सकते हैं कि जो चीज बनी हुई है और उसके पीछे कॉज नहीं है? ओनली फ्यू हाँ थिंग्स जिसका कॉज अभी हमें पता नहीं है, बट दैट इज नॉट टू से कि हाँ, उनका मैं कॉज। बता रहा हूँ। देखिए, एब्सोल्यूट नथिंग कभी समथिंग बन नहीं सकता, और समथिंग कभी एब्सोल्यूट नथिंग नहीं बन सकता। तो हमने आज तक कब मतलब एब्सोल्यूट नथिंग मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, हमने आज तक कभी एब्सोल्यूट नथिंग देखा नहीं है।
तो ओके जब हम एब्सोल्यूट नथिंग देखा नहीं है तो हम किस हिसाब से ये लॉजिक ला रहे हैं कि अगर कुछ चीज एग्जिस्टेंस में है तो नथिंग से जो आया है। जो मतलब ला सवाल रहा ये है क्यों मैं बन रहा है? उससे जो एब्सोल्यूट नथिंग की लॉजिक ला रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मेरे भाई आप ये लॉजिक कहाँ से लेके आए हैं, और आप मुझे नहीं बता पा रहे हैं कि आप ये एब्सोल्यूट नथिंग की लॉजिक क्यों लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे आप खुदा की नेचर को जज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नथिंग का आइडिया आप लेके आ सकते हैं। हाउ डू यू कम अप विद ऑल दीस आइडियाज? देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब आपको ये चीज तो मतलब जब कुछ चीज मतलब खुदा के अलावा और कुछ था नहीं तब मेरी हम कैसे एक बात प्रूव कर। सुनेंगे, मेरी मेरी एक बात सुनेंगे, हाँ हाँ माइंड ना बताइए। कीजिएगा अल्ताफ भाई। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप वही चीज रिपीट कर देते हैं जो आपने पहले लाइन से आपने कही थी, आप उसी को नहीं नहीं, रिपीट कर देते एब्सोल्यूट नथिंग के बारे में हैं। ही आई बता रहा हूँ। रिस्पेक्ट, मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं तो अब हम सर्कल्स में हमने जाना शुरू कर दिया है कि लिटरली मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो आप सिर्फ अपने आप को रिपीट कर देते हैं। ये अनफेयर है उन लोगों से जो वेट कर रहे हैं। आई थिंक उनको भी टाइम देना जरूरी है। अच्छा तो मैं आपकी बात चलिए जरूर सुनूंगा, लेकिन अगर आपने फिर वही किया, फिर अपने आप को रिपीट कर दिया, तो फिर मैं आपसे माजरा चाह लूंगा। फेयर बात है ये? फेयर इनफ? कोशिश हाँ करें ठीक है अल्फा साहब कि आप जी हमें कन्विंस करें कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, बजाय इसके कि आप उसी सवाल को हमसे सवाल आज नहीं पूछना, बल्कि आज आपने हमें कन्विंस करना है कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ क्या कहते तो देखिए ठीक जी है मैं उसी बात की बात कर रहा था कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे एक्चुअली वो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि हम्म आप कह रहे हैं मतलब खुदा ने इस यूनिवर्स को मतलब एग्जिस्टेंस में लाया है तो ये तो हम्म था ही नहीं, उसने बनाया हुआ है। और हम्म तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुछ चीज अगर एग्जिस्ट करता हो तो उसके पीछे लॉजिक हो, कारण होगा, मतलब किसी ने बनाया होगा इसीलिए एग्जिस्ट करता है। पर मैं कह रहा सही हूँ बात है। एग्जिस्टेंस जो है वो अनक्रिएटेड है। मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्लोली मैं बता रहा हूँ कि अगर एब्सोल्यूट नथिंग कभी समथिंग नहीं बन सकता, हम्म ऑन द अदर हैंड मतलब समथिंग जो है वो कभी एब्सोल्यूट नथिंग नहीं बन सकता। तो जब तक हम्म समथिंग ही हम देख रहे हैं कि हमेशा से ही कुछ ना कुछ था, तो हम हम्म किस हिसाब से कह रहे हैं कि इस समथिंग को कहीं से आना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि मतलब एक दिन ये एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपका क्वेश्चन ये क्यों आ रहा है कि मतलब हम अगर ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि समथिंग कैसे मतलब नहीं एग्जिस्ट, नथिंग बन सकता है। हम्म। अब देखें मुझे पहले आपकी तो बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि अब आप देखें जो मुझे लग रहा है पहले आप ये शायद कहना चाह रहे थे कि सॉरी हाफिज साहब मैं आपकी बात काट के माफी चाहूंगा। शायद पहले आप ये कहना चाह रहे थे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए कि उसके लिए कोई स्पेस नहीं एग्जिस्ट अच्छा करनी अच्छा थी, और सुनिए अब शायद सुनिए मुझे सुनिए, लग रहा है कि सर कोई सर नई बात सर सुनिए सुनाइएगा प्लीज। प्लीज कोई सुनिए। नई तो बात सुनाइए। एक्चुअली सॉरी ये वाली सॉरी बात, ये वाली बात मैं साहब आप पहले बहुत वक्त ले चुके हैं हाँ अल्फा हाँ साहब। मैं चेंज कर पहले बहुत मैं वक्त ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक सेंटेंस भी आपने ऐसा नहीं इस्तेमाल किया जिसके साथ आप हमें कन्विंस कर सकें। सुनिए काइंडली सुनिए मैं आपको लास्ट टाइम दिया जा रहा है, अगर आप कन्विंस कर सकते हैं प्लीज कीजिए, वगैरह 2 मिनट के अंदर जो है ना स्टूडियो को खाली कर दीजिए ताकि दूसरे जो दोस्त हैं ना वो भी अच्छा अच्छा आके ठीक है ठीक है अपना पेश कर ठीक है सकें। ठीक है। जी तो सुनिए मैं ये वाली जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपका कमेंट सेक्शन में मैं बोलूंगा, मैं बोल रहे समझा नहीं पा रहा हूँ। आप कमेंट पढ़ते जी हैं? हाँ तो कमेंट मैं कर दूंगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है तो आप मान लीजिए कि अच्छा दो चीज एग्जिस्ट। हेलो। जी 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 हाँ तो फरमाइए। अब मान लीजिए कि समझ लीजिए दो चीज एग्जिस्ट करते हैं, एक क्रिएटेड चीज है और एक अनक्रिएटेड चीज है। और अल्लाह हम्म का वजूद किस हिसाब से है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, किसी भी हिसाब से एग्जिस्ट कर सकता है। और एक ठीक है। क्रिएटेड चीज भी कुछ भी हो सकते हैं। पर एक हम्म पॉइंट आएगा जब दोनों चीज एक दूसरे से सेपरेट है। हाँ हम्म तो समझ लीजिए कि एक क्रिएटेड चीज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि समझ लीजिए बॉल जो है वो क्रिएटेड चीज है और इसके अंदर ही सब कुछ है। और एक खुदा हम्म है, वो किस हिसाब से एग्जिस्ट करता है मुझे नहीं पता। पर आप जो सेपरेट कर रहे हैं तो किस हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि दो चीज मतलब मतलब फिर भी इन दोनों के बीच में हम क्या आता है जो। हम सेपरेट कर रहे हैं इसलिए कि एक क्रिएटेड है और एक अनक्रिएटेड है। वैसे अलैना बहन की तरफ से मैसेज आया है कि शुक्र करें वो मॉडरेटर आज नहीं है वरना स्पिन अप्लाई कर रहा हूं कि आप इतनी देर आप काफी पहले आपकी बात खत्म हो चुकी होती चलिए जी आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, शायद एक्सप्रेशन में हमें इशू हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आप कमेंट में देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई हमें क्लैरिटी नजर आई तो आज भी वेरी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू हलवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी काइंडली जो है ना ये लीव कर दें स्टूडियो। जी मेरा महमूद साहब यू आर नेक्स्ट एंड यू आर लाइव, प्लीज हमें कन्विंस कीजिए अपनी आइडियोलॉजी। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।